प्रभु श्रीरामंक जन्म। सूर्यवंश इक्ष्वाकुकुଳରେ महाराज रघु जन्म हेबा परे एहा रघुवंश नामरे विख्यात हेला। रघुंक पुत्र हेले अज ओ तांको पुत्र दशरथ। महाराज दशरथ प्रभु श्रीरामंक जनक। दशरथ निसंतान थांती। अयोध्यार महामंत्री सुमंत्रंक ठारू महाराज जानिबाकू पाइले इभांडक मुनिंक पुत्र ऋषि ऋष्यशृंग जदि आसी पुत्रेष्टि यज्ञ अनुष्ठान करिबे तेबे तांकर पुत्र प्राप्त हेब। ऋषि ऋष्यशृंग अंगदेश राजा लोमपादंक द्वारा पूर्वे आनीत होई सेठारे पाद स्थापन मात्रे बहुकाल अनावृष्टि लगी रहिथिबा तांको राज्यरे वृष्टिपात होइथिला। से वर्तमान अंगदेशर राजदुलणी शांतांकु विवाह करी सेहिठारे अवस्थान करुछंती। दशरथ आउ काल विलंब न करी कुलगुरु वशिष्ठंक अनुमति नेई महर्षि ऋष्यशृंगंक आनयन उद्देश्य अंगदेश यात्रा कले। सेठारे से जाई महाराजा लोमपादंकु अनुरोध करी कहिले, महाराज मु संतानहीन आपणंक जमातांकु अनुमति देले से अनुग्रह करी मोर गोटिए यज्ञ अनुष्ठान करन्ते जहाद्वारा मु संतान प्राप्तिर सौभाग्य लाभ करंती। दशरथंक विनय वाक्ୟରେ तृप्त अंगराज संगे संगे स्वीकृति देले। राजा दशरथ महामुनि ऋष्यशृंगंकु साथिरे धरी निज राज्य अयोध्या प्रत्यावर्तन कले। चैत्र मास ऋतुराज बसंत उपस्थित हेबारु यज्ञर निर्धारित समय आसीगला। यज्ञ पाई वर्षक आगरु जेउ अस छड़ा जाइथिला से मध्य निर्विघ्ନରେ फेरी आसिला। यज्ञर समस्त आयोजन होई पुरोधा ऋष्यशृंग मुनि यज्ञ कार्य आरंभ कले। यज्ञ अश्वमेधकु 3 दिन काल जळुथिबा होम अग्निरे आहुति दियागला। राजा दशरथ उपस्थित ऋच्यमानंकु बहुमूल्य दान दक्षिणा आदि प्रदान करी संतुष्ट कले। एहा परे राजा दशरथ ऋष्यशृंगंकु निवेदन करी कहिले, हे महात्मा आपण वर्तमान मोर कुल वर्धन निमंते यथा विधि कार्य करंतु। ऋष्यशृंग कहिले, वर्तमान आपण जेमिति यशस्वी पुत्र लाभ करिबे मु सेही कार्य करुछि। अथर्व वेद मंत्र द्वारा सिद्ध पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ करुछि। पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हेला। यज्ञरे हविर्भाग ग्रहण करिबा पई देवता मानंकु आवाहन करागला। एही समयरे समस्त देवगण मिलित होई पितामह ब्रह्मांकु प्रार्थना कले, हे परमेष्ठी आपणंक बररे बरियान रावण वर्तमान अतीव दुर्दंड होई पड़िछि। ताहार अत्याचाररे धरणी एबे त्राही त्राही डाकुछि। आपण ताहार निधनर उपाय करी सृष्टिकु रक्षा करंतु। पितामह टिकिए नीरव रहिले। किछि क्षण चिंता उपरांते पितामह कहिले, हाँ रावण बरप्राप्त होइछि दान देव यक्ष गंधर्व काहा हस्तरे तार मरण हेबो नाही। से तो मनुष्य मानंक कथा किछि कहि नथिला, तेनु मनुष्य हस्तरे ही तार मृत्यु हेबो। तुमे वर्तमान भगवान विष्णुंक शरणापन्न हुओ। भगवान विष्णु परम धार्मिक राजा दशरथंक पुत्र रूपे जन्म ग्रहण करी रावण संहार करिबे। देतागण मिलित भावे जाई भगवान विष्णुंकु प्रार्थना करिबारु संतुष्ट भगवान कहिले, हे देगण मु बुझी पारुछि वर्तमान दुरात्मा रावणर निधन नितांत आवश्यक। समस्त संसारर मंगल और कल्याण निमित्त मु निजकु 4 भागरे विभक्त करी राजा दशरथंक पुत्र भावे जन्म ग्रहण करिबी। तुम्भे माने निश्चिंत रुह। भगवानंक मुखरु आश्वस्ति वाक्य सुनिला परे देता माने जाई दशरथंक पुत्रेष्टि यज्ञर हविर्भाग ग्रहण कले। एही समयरे होम अग्निरु अमित प्रभायुक्त एक कृष्णकाय विराट तेजियान पुरुषंकर आविर्भाव घटिला। रक्त वर्णर वस्त्र पिंधि थांती। तांको आरक्त बदनरु दुंदुभि नाद निर्गत हेउथिला। से तप्त कांचनमय एक पात्र हस्तरे धारण करिथिले। से दशरथंक आड़े चाही कहिले, हे महाराज मु प्रजापति ब्रह्मांक द्वारा आदिष्ट होई तुम पुत्र लाभ पाई एही पायसपूर्ण पात्र देबाकू आसिछि। तुम राणी मानंकु एही पायस भक्षण करिबाकू दियो एवं अभिलषित पुत्र प्राप्त हुओ। महाराज दशरथंकर आनंदर सीमा रहिला नाही। से सेही पायसपूर्ण पात्रटी ग्रहण करी अधे पायस तांको ज्येष्ठ महिषी कौशल्याଙ୍କୁ देले। बाकी अर्धेकर अधा राणी सुमित्रांकु देले। बाकी जहा रहिला सेथिरु पुणी अधे राणी कैकेयींकु देले। बाकी अवशिष्टकु पुणी सुमित्रांकु देले। पायासान्न भक्षण फलरे
राणी माने गर्भ धारण करी यथा समय पुत्रवती हेले। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि रे पुनर्वसु नक्षत्र युक्त होई 5टी ग्रह उच्च स्थान रे थिले। एही शुभ मुहूर्त रे महाराणी कौसल्याଙ୍କ गर्भरु एक सर्व लक्षणयुक्त पुत्र जन्म हेला। विष्णुଙ୍କ अर्धंशरु संभूत सेही संतान राम नामरे इच्छाकु कुलर शोभावर्धन कले। महाराणी कैकेयीଙ୍କ गर्भरु जन्म हेले सर्वगुण संपन्न रामानुगत भरत। सूर्य कर्कट राशि रे रहिथिबा बेले अश्लेषा नक्षत्रयुक्त तिथि राणी सुमित्राଙ୍କ गर्भरु जन्म हेले दुई पुत्र सुधीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एहीपरि भगवान विष्णु एही संसारर पाप ताप हरण पई चारि अंशरे महाराज दशरथଙ୍କ तिनी राणीଙ୍କ गर्भरु नर देह धरी जन्म हेले। श्रीराम जन्म और जन्म मुहूर्त को विभिन्न रामायण अति सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। रामचरित मानस नमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिता हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन काल लोक विश्रमा सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जगन्नीश प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। वाल्मीकि रामायण तत्वज्ञे समाप्ते तु ऋतूनांष्ट समत्यु तद्च द्वादश मासे चैत्र नवमी के तिथुः नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सूच संथेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने कपता बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथ सर्वलोक नमंकृत कौसल्या अजनयद राम दिव्य लक्षण संयुत अध्यात्म रामायण मधुमासे शीते पक्षे नवम्या कर्कटे शुभे पुनर्वसुष सहिते उच्चस्ते ग्रह पंचके मेषम पुषणी संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जगन्नाथ परमात्मा सनातन प्रभु श्रीराम चैत्र शुक्ल नवमी तिथिरे मध्याह्न समय रे माता कौसल्याଙ୍କ उदररु प्रकट होइथिले। एही पवित्र तिथि श्रीराम नवमी भावे ख्यात। प्रभु श्रीरामଙ୍କ सहित देवता माने मध्य भगवानଙ୍କୁ दुष्ट संहार लीलारे साहाय्य करिबा पई विभिन्न रूपे संसार रे वीर संतान मानଙ୍କୁ उत्पन्न करिथिले। देव राज इंद्र बाळीଙ୍କୁ सुग्रीवଙ୍କୁ सूर्य बृहस्पति ताराଙ୍କୁ कुबेर गंधमार्दनଙ୍କୁ अग्नि नीलଙ୍କୁ विश्वकर्मा नलଙ୍କୁ वरुण वैद्यश्री सुसेनଙ୍କୁ अश्विनी कुमार मैंद उद्विबिंदଙ୍କୁ पुत्र भावे जात कले। भगवान शंकरଙ୍କ बीर्जरु अंजनी सुत पवननंदन महावीर हनुमान जन्मिले। रत्नाकर नंदिनी मां लक्ष्मी जनक सुता सीता भावे जनकଙ୍କ घरे आविर्भूता हेले। भगवान विष्णु त्रेतयारे प्रभु श्रीराम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न भावे नर देहरे ए धरा अवतरण करी एपरी लीला करिथिले और दुष्ट दलन करी धरणीर भार उशेष करिथिले। पवित्र राम नाम स्मरण मात्रे मनुष्यर सर्व पापमोचन होइथाए। राम रसायन एही कली जुगरे परम मुख्यदायी। जय श्रीराम वंदे लोकाभिरामं प्रभुकुल तिलकं राघवं रावणारी अर्जुनी चरण बेहेरा। आपण शीर्षक न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनाहंती एबे करनियंतु। शीर्षक न्यूज फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ओडिया भाषा और साहित्यर समृद्धि पाई प्रकाशित पोस्ट गुडी को बहुल मात्रा रे शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।